नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसीज न्यूज़ की अपडेट लेकर हम हमेशा आप सभी के बीच में आते रहते हैं और एक और वैकेंसीज लेकर आ चुके हैं सीआरपीएफ आईटीआई ट्रेड्समैन के लिए। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप तमाम साथियों के लिए। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसा न्यूज़ कंटेंट अपडेट आपको यहाँ से मिलता रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये वैकेंसीज आप सभी की सीआरपीएफ की है, महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की वैकेंसीज है। ठीक है, और ये पूर्णतः सरकारी नौकरी है, इसमें कोई वो नहीं है, ना अग्निवीर ना कुछ ऐसा है। सीधा आपको आपका एग्ज़ाम होगा और आपको पता है कि जब सीआरपीएफ की भर्ती होती है तो उसमें आपको फिजिकल टेस्ट भी देना होता है, एग्ज़ाम भी देना होता है और फिर उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं तो तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर की वैकेंसीज है। इसका फॉर्म डेट अगर मैं बात करूं तो 20/4/2026 और लास्ट डेट इसकी है 19/5/2026 का। जिसमें अगर मैं बात करूं तो फीस के लिए जो SC ST जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस नहीं लगेगी, जीरो रहेगी। फ़ीस जो लगने वाली है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और जो OBC वाले बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस देना होगा 100 रुपये। कितना देना होगा? 100 रुपये देना होगा। अगर मैं बात करूँ आप सभी से तो कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। महंगाई भत्ता सब जोड़ लेंगे तो लगभग आपको 30 से 35,000 इन हैंड आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि कितनी कितनी कहाँ पर वैकेंसीज, तो आप देख सकते हैं अपने स्टेट में जहाँ भी आप पूरे ऑल इंडिया कहीं से भी हो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसमें अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नागर, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आप जहाँ से भी हो अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 9,096। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ट्रेड है, ट्रेड से संबंधित जो वैकेंसीज होगी आप उसी को ही भर सकते हैं क्योंकि ये पूरा सब कुछ निकालते हैं। यानी कि बिना ट्रेड वाले का भी और ट्रेड मतलब कि आपने देखा इसमें 3 वैकेंसीज थी। ठीक है, आसाम, बिहार, नागालैंड, मतलब हर जगह से वैकेंसीज आप सबके बीच में आ चुकी है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ आपसे तो जो आपकी जो छूट होगी वो आपको पता है कि मतलब आपके एज के अकॉर्डिंग अलग अलग छूट दी जाती है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात। और आयु सीमा की मैं बात करूं तो 21 से 27 साल होनी चाहिए। ठीक है, और ये अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए भाई साहब 3 साल, SC ST के लिए 5 साल की छूट आपकी रहने वाली है। ठीक है, ये आपकी बात है। बाकी अगर अपना और जो जो बच्चे हैं अपने हिसाब से वो लोग देख लेंगे। ठीक है, मैंने फीस बता दिया आपको, वेतन बता दिया आपको, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ठीक है, और अपने अनुरूप आपकी जो वैकेंसीज आपको लग रही है उसको आप लोग जरूर से फॉर्म भरिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रीशियन का भी पोस्ट है। ठीक है, और बाकी और भी बच्चों के लिए भी पोस्ट है, मतलब ITI में जो भी बच्चा हो देख सकते हैं। चालक का भी पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त से राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय न्यूनतम मैट्रिक पास होना चाहिए, लेकिन ये चालक के लिए है। मैकेनिक मोटर वाहन वाला राष्ट्रीय राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, यानी जो हमारे ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए भाई साहब है IT प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर अन्य सभी ट्रेड के लिए सचिव होता है जो किसी भी मान्यता प्राप्त से केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक और उसके डिग्री, भूतपूर्व सैनिक के मामले में आर्मी की समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो ये अपना अपना देख लीजिएगा। बाकी देखिए ये रहा आपके पास इलेक्ट्रीशियन का तकनीकी योग्यता देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान से प्रमाण पत्र रखने वाली बता दी जाएगी। संबंधित ट्रेड में मशीनरी, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव भी चाहिए। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप अपना अपना देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है। आवेदन करने की मैं बात करूँ तो 20/4 से लेकर 19 तक चालू रहेगा, आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई साथी हो, दोस्त हो, मित्र हो और वो जाना चाहता है तो भाई साहब स्वागत है CRPF में। तो परीक्षा शुल्क रुपये मैंने बता दिया है। पहली बात आपको कि मतलब समान EWS और OBC के लिए मैं पहले बता दिया, बाकी SC ST वालों के लिए भाई साहब जीरो है। ठीक है, अपने हिसाब से आप सेंटर भी देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं, बिहार का, बिहार में छत्तीसगढ़, दिल्ली वाले देख लेंगे, आसाम वाले देख लेंगे, गुजरात वाले देख लेंगे, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर का देख लेगा, झारखंड का झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मतलब अपने हिसाब से अपना अपना जोन को देखकर अपने हिसाब से आप फॉर्म को भरिएगा। पश्चिम बंगाल का भी है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। ठीक है, CBT पेपर होगा आपका, फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। ये तो भाई आप CRPF में जाओगे तो ये तो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको करना ही करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो दौड़ वगैरह कितना कितना करना होगा तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। ठीक है, मतलब 9 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना, बाकी आप अपना अपने हिसाब से आप लोग इसकी स्टार्ट लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आप तमाम साथियों के लिए, अच्छा मौका है CRPF में जाने का। ठीक है, बार बार ये मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये फिजिकल टेस्ट का दे रहे हैं, कितना सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, कैसे क्या है। बाकी बहुत सारी जनजातियाँ भी होती हैं, उनके लिए अलग होता है, महिलाओं के लिए अलग है,
है ना। यहाँ पे देखिए महिलाएं अभ्यर्थियों के सीने की माप नहीं ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है, आप अपने हिसाब से जिस भी कैटेगरी में आप आएंगे उसको देख लीजिएगा। पेपर का मैं बात कर लेता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। 100 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें समान बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और उसके बाद समान जागरूक यानी जो आपका जीके जीएस होगा वो आपके 25 क्वेश्चन होंगे। मैथ और इंग्लिश और हिंदी 2500 क्वेश्चन, 2 घंटे का आपको टाइम दी जाएगी। बाकी अगर मैं बात करता हूँ तो 0.25 का नकारात्मक भी होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रखी जाएगी। तो अपने आप हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह का आपको सुविधा नहीं दी जाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अच्छा मौका है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, प्रारंभ में गणित, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी समझने की क्षमता, उसकी बुनियादी समझने का परीक्षण किया जाएगा। टेट परीक्षा में अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं, टेट टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। जिसमें चालक, बेंगलुरु, दर्जी, वाहन मैकेनिक, बढ़ई, है ना, पेंटर, ये सब आपके ITI वाले में आते हैं। तो ट्रेड टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। माली, जलवाहक, ड्रेसर, धोबी, महिला सफाई, इलेक्ट्रीशियन वाले देख सकते हैं, बिजली को काम ज्ञान होना चाहिए, फिटिंग प्लग होना, बल्ब ट्यूबलाइट आना चाहिए, उनको लगाना, फिटिंग करना चाहिए, 11,000 वोल्टेज, 440 वोल्टेज सप्लाई, अर्थिंग पैनल, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही चले गए उठाकर, है ना। फिर उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन और ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो अगर आप भी CRPF में जाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आपकी एज इतने में है, अगर आप जाना चाहते हैं CRPF में, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।